क्या श्रेया तिवारी की हत्या में स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है? श्रेया तिवारी ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान क्यों दी? श्रेया तिवारी के पेरेंट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या श्रेया तिवारी को स्कूल के अंदर मेंटली टॉर्चर किया गया था? क्या श्रेया तिवारी स्कूल के अंदर मोबाइल फोन और सेक्स प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लेकर गई थी? श्रेया तिवारी सुसाइड केस में पुलिस प्रशासन का रवैया क्या है? श्रेया तिवारी केस में कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज आजमगढ़ श्रेया तिवारी सुसाइड केस को परत दर परत खोलते हैं, पूरे केस को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं और ऊपर पूछे गए एक एक सवालों के जवाब जानते हैं। श्रेया तिवारी केस की घटना 31 जुलाई की है, जब आजमगढ़ शहर के हरवंशपुर में स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली 11वीं कॉमर्स की स्टूडेंट 17 साल की श्रेया तिवारी ने स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस मामले में स्टूडेंट के पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। पेरेंट्स ने कहा, मेरी बेटी श्रेया तिवारी ने खुद से आत्महत्या नहीं की है। जब हमने अपनी बेटी की बॉडी स्कूल कैंपस के बाहर पाई तो उसके कपड़े फटे हुए थे। मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला हो सकता है। श्रेया तिवारी के पिता ने बताया, जब मेरी बेटी की स्कूल कैंपस के अंदर डेथ हो गई थी तब स्कूल प्रशासन ने हमें 1-2 घंटे क्यों नचाया, वो हमें साफ साफ नहीं बता रहे थे। स्कूल के लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि सबूत को मिटाया जा सके। पेरेंट्स ने यह भी आरोप लगाया, जिस स्थान पर श्रेया तिवारी कूदी थी उस स्थान पर ब्लड को मिटा दिया गया था। हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी नहीं दिखाया गया, सबूत को कंप्लीटली मिटा दिया गया। जब मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा, मीडिया कवरेज तेज होने लगी, लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया, कैंडल मार्च निकलने लगा, तब पुलिस प्रशासन जाग उठी। पेरेंट्स बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं दे रहे थे। जब पुलिस डिपार्टमेंट ने दिलासा दिलाई, आपकी बेटी के साथ न्याय होगा, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। पुलिस की निगरानी में आजमगढ़ जिला हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया, श्रेया तिवारी की लेफ्ट लंग में फैटल इंजरी थी और उसको ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। जबकि हमने खुद श्रेया तिवारी के पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा, श्रेया तिवारी मेरी बेटी है, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी और ना ही कोई लंग की प्रॉब्लम थी। उसने रिसेंटली यहाँ तक कि कोई टैबलेट तक नहीं खाया था। एक दिन के अंदर कैसे उसका फेफड़ा खराब हो गया, हम बहुत ही हैरान हैं। हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्लास टीचर और प्रिंसिपल ने मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बातें रखी। जब मीडिया के लोगों ने प्रिंसिपल मैडम से पूछा यह घटना कैसे हुई, तब उन्होंने कहा, मुझे ये मालूम नहीं ये कैसे हुआ और श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे कैसे मालूम होगा। जबकि एक तरफ प्रिंसिपल मैडम ये भी कह रही हैं, जब श्रेया बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर जा रही थी उसको 3-4 टीचर्स ने रोकने की कोशिश की। जब जर्नलिस्ट ने क्लास टीचर और प्रिंसिपल से मेंटल टॉर्चर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये सब बेसलेस एलिगेशन है। और भी स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, हमारा काम स्टूडेंट को संवारना और निखारना होता है। इसके अपोजिट हमने पेरेंट्स से बात की, सारे सवालों को एक एक करके पूछा। उन्होंने कहा, श्रेया तिवारी को एक्सट्रीम लेवल का टार्चर दिया गया क्योंकि उसके बैग में मोबाइल फ़ोन और सेक्स प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मिला था। रिपोर्ट से बताती हैं, सेक्स प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उसके बैग में किसी दूसरे स्टूडेंट ने रख दिया था। श्रेया तिवारी के पेरेंट्स ने हमें बताया, इस चीज़ के लिए स्कूल के अंदर पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया, पूरे कैंपस के अंदर राउंड ऑफ कराया गया। पेरेंट्स ने ये तक कहा, मुझे ये नहीं मालूम उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है या नहीं क्योंकि उसका कपड़ा फटा हुआ था। श्रेया तिवारी के पेरेंट्स ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही, स्कूल के कोई टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजर किसी ने आकर कोई भी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। तब मैं कैसे ये मान लूँ कि स्कूल के लोग निर्दोष हैं। जब मामला ज़्यादा हाईलाइट होने लगा, पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा, तब पुलिस ने क्लास टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई। टीचर और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया गया, 8 अगस्त को पूरे यूपी के स्कूल बंद रहेंगे। और मीटिंग के बाद ये डिमांड की गई, चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल के क्लास टीचर और प्रिंसिपल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। श्रेया तिवारी केस जन संवेदना और जन भावना का केस बन चुका है। लोगों के अंदर, स्पेशली स्टूडेंट यूनियन के अंदर, एक नई एनर्जी पैदा हो चुकी है। लोग श्रेया को अपनी बहन और बिटिया की तरह एसोसिएट कर रहे हैं और दोषियों को फांसी की सजा और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हमने आजमगढ़ के कई कॉलेज की स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट श्रेया को लेकर बहुत एग्रेसिव हैं, डिमांड कर रहे हैं स्कूल मेंटल टॉर्चर और गर्ल्स सेफ्टी को इंश्योर करे।
किसी भी आत्महत्या के पीछे कई तरीके के सोसाइटल प्रेशर होते हैं, ह्यूमिलिएशन होती है, पब्लिक अपीयरेंस को लेके प्रॉब्लम होती है। तो अल्टीमेटली सुसाइड इंडिविजुअल डिसीजन होते हुए भी सोसाइटल डेथ होती है। इस वीडियो में जो भी डेटा और फैक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है वो कम्प्लीटली न्यूज़ आर्टिकल्स और ट्रुथ पर बेस्ड है, कोई भी डेटा फिक्शनल नहीं।